आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अकेला हूँ आज मैं। मुझे अकेले काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आती है। जब कोई होता नहीं ना तो काम की प्रोडक्टिविटी 10 गुना ज़्यादा हो जाती है। खैर मैं हमेशा ही काम करता रहता हूँ, आप भी काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। लेकिन खैर ये टीम वर्क है। ऐसे तो मैं भगा देता हूँ, भगे ऐसे भग कर मैं काम करूँ। लेकिन क्योंकि भाई इंटरप्रेन्योरियल जर्नी जो होती है ना, एक तो वर्ड मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, ये जो होती है ये बड़ी टफ होती है। एनीवे, तो आज हम कार्बन सिंक की बात करेंगे। कार्बन सिंक टारगेट देखो, भारत ने 5 कमिटमेंट्स किए थे पेरिस क्लाइमेट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा कॉप में, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हुई थी। बाहर जो है ना अभी तक होली मन रही है तो बहुत तेज लाउड स्पीकर बजा रहे हैं। खैर मेरा स्टूडियो साउंड प्रूफ है, बट हो सकता है थोड़ी बहुत आवाज़ आ जाए। ये दिल क्या करे, खूब गाने बजा रहे बाहर। तो ये जो टारगेट है, सबसे पहले क्या था कि 2070 तक तो भैया कार्बन न्यूट्रल, कार्बन एमिट ही नहीं करेंगे। उसके बाद ये था कि 2030 तक 500 गीगावाट तक हम रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेंगे। फिर उसके बाद जो कार्बन इंटेंसिटी है वो 45% तक बढ़ा देंगे हम। 2030 तक जो हमारा एनर्जी पे फोकस है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको 50% तक बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है ना। तो बेसिकली ये कमिटमेंट्स थी। लेकिन यहां पे मेन कार्बन सिंक को ही लेके बवाल हुआ था। ठीक है, कार्बन सिंक को बवाल क्या हुआ है, देखिए पहले चलिए हम कहानी पे ही देखते हैं क्या हिसाब किताब है। कि जब भारत ने अपने इंटरनेशनल क्लाइमेट कमिटमेंट दिए, देखो मैं सब कुछ तो ठीक है, जैसे मैं हूं, मैंने अगर कोई कुछ चीज आपको बताई तो मैं बता रहा हूं, मैं करूंगा भी उसे। लेकिन अगर मान लो मैं ज्यादा बोल दूं, तो मान लो मेरा टर्नओवर 100 करोड़ का, लेकिन मैं बोल दूं 1000 करोड़ का टर्नओवर, तो आप बोलेंगे अरे कैसे, मैंने कहा हो जाएगा बस। यही ऐसा लग रहा है भारत ने किया है, बट फिलहाल तो भारत इसको जस्टिफाई करता हुआ दिख रहा है। तो जो पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई, अब आप ये समझिए कि जो 5 में से 2 इनके कमिटमेंट्स थे उनको इन्होंने अपग्रेड किया। बहुत अच्छी बात है, मतलब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सबसे ज्यादा कार्बन कौन एमिट करता है? बाइडेन चाचा। अमेरिका जो है, अमेरिका 27% के आसपास कार्बन एमिट करता है। फिर चाइना, भारत, ये 3 सबसे ज्यादा कार्बन एमिट करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज को कार्बन एमिट करना मजबूरी है। देखो हुआ क्या ना कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो ये जो अमीर देश है इन्होंने भर भर के कार्बन फेंका, भर भर के, मतलब बहुत ज्यादा कार्बन, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी और तब कोई क्लाइमेट ऐसा प्रोटोकॉल भी नहीं था। तो इतना कार्बन आ गया। अब कार्बन सिंक क्या होता है? कार्बन सिंक वो होते हैं जो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। सिंक मतलब क्या? कोई भी चीज, जैसे पानी है सिंक में चला गया, अंदर चला गया, तो कार्बन सिंक मतलब क्या? ऐसा सिंक जिससे कार्बन खत्म हो जाए, तो वो जो कार्बन को एब्जॉर्ब करेंगे। अब हुआ क्या कि जो अमीर देश थे इन्होंने खूब कार्बन छोड़ा, मतलब भयानक। तो अब समुद्र जो है, ओशन जो है, वो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन सब क्या कार्बन खा लेंगे। तो समुद्र ने कार्बन एब्जॉर्ब किया। लेकिन फिर उसने, समुद्र ने बोला महाराज बस अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब हमसे ना हो पाएगा, अब हमको छोड़ दो। तो फिर पेड़ों के ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि अब पेड़ कार्बन एब्जॉर्ब करे। तो अब पेड़ कार्बन एब्जॉर्ब करे तो लगा दो खूब सारे पेड़, ठीक है ना। लेकिन अब पोस्ट पेड़ है कि प्री पेड़ है, इसमें भी बहुत दिक्कत है। अब प्रॉब्लम यहां पे यही आ रही कि कितने पेड़ लगा दोगे, और पेड़ों की तो कटैया हो रही है हर जगह से। अमेज़न के जंगल जल रहे हैं। अमेज़न जो है दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन सिंक है। 20%, 20% जो ऑक्सीजन है वो उधर से ही आ रही है। लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है। वहां तो जला रहे हो उठा उठा के, गर्मी में तो आधे जंगल ही जल जा रहे हैं। तो ये कहां से फिर कार्बन सिंक हम बनाएंगे? समझ गए। अब अमीर देश क्या कह रहे हैं? अमीर देश, देखिए अभी यही बात हो रही थी, ठीक है, जब कॉन्फ्रेंस हुई थी तो यही बात तो हुई थी। अमीर देश कह रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री है, भाई अब हम, तुम तो डेवलप हो गए, अब हमको तो डेवलप होने दो। अब भारत के लिए प्रॉब्लम यह है कि एक तो पैरेलल इसको डेवलप भी करना है, और दूसरी तरफ उसको ये कमिटमेंट भी फुलफिल करने हैं। मतलब एक तरफ चॉइस है कि आप धरती बचाओ, और एक तरफ चॉइस है कि खुद को बचाओ। अभी तो भारत किसको चुने? बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। भाई धरती बचाना इस समय प्रायोरिटी है, वरना हम बचेंगे ही नहीं बाद में। तो दिक्कत ये हो रही है कि जो अमीर देश है वो ये कह रहे हैं कि तुम अब इसको कंट्रोल करो। तो बोला, भारत बोलता ठीक है हम कंट्रोल कर लेंगे, लाओ टेक्नोलॉजी, लाओ निकालो टेक्नोलॉजी। कहता हम क्या टेक्नोलॉजी दे? जो अमीर देश है, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, ये सब, मतलब यूरोप तो कॉन्टिनेंट है, वही सब जितने भी देश आ गए। तो अब अमेरिका बोल रहा है कि हम क्यों तुमको टेक्नोलॉजी दे? तो भाई भारत बोल रहा है कि भैया किसने बर्बाद किया? तुमने पूरे धरती को बर्बाद कर दिया। हमने तो कार्बन फेंका नहीं, तुम्ही ने तो कार्बन फेंका ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। तो अब जब तुम पूरी धरती को बर्बाद कर रहे हो तो तुम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम उसको क्लीन करेंगे? हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, तो लाओ टेक्नोलॉजी। ये हिसाब किताब है। अब भारत क्या करता है? भारत ये कह रहा है कि हम क्लीन एनर्जी पे जाएंगे। क्लीन एनर्जी अभी भी भारत का 80% कोयले पे चल रहा है, पूरी एनर्जी। फ्रांस में 99% पूरा का पूरा फ्रांस न्यूक्लियर एनर्जी पे चल रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी इज द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी के चाहिए आपको यूरेनियम,
अब भारत कहता है हमको यूरेनियम दो, तो यूरोपियंस कहते हैं आ जाओ न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में आ जाओ, एनएसजी में आ जाओ। तो भारत कहता है कि ठीक है हम आ जाएंगे, लेकिन चाइना उसको बार बार भगा देता है कि नहीं भारत नहीं आएगा। तो हमारे पास यूरेनियम नहीं है, तो जब हमारे पास यूरेनियम नहीं है तो क्लीन एनर्जी बना ही नहीं पा रहे हैं। तो या तो यूरोपियन हमको एनर्जी में लेके आए, तब जाके यूरेनियम हमको सस्ते में मिलेगा, नहीं तो कुछ और करे। यहां पे ठीकरा पूरा डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर फोड़ा जा रहा है। अब भारत का जो कमिटमेंट है, तो भारत ने जो 2 कमिटमेंट किए हैं, ठीक है, उसको और ज्यादा बढ़ा दिया है। सबसे पहले जो भैया कार्बन एमिशन इंटेंसिटी है, अब पहले ये 33% था, 33 से 35%, उसको बढ़ा के 2030 तक, बेस लाइन 2005 है। बेस लाइन समझते हो आप? अभी मैं आपको आगे बता दूंगा। 45, यार मुझे तो H2N3 110% हो गया, तभी मैं एकदम क्वारंटीन हूं, जो फ्लू फैला हुआ है। 45% जो है, मतलब 35 से बढ़ा के 45 कर दिया, 10% और ज्यादा कर दिया, ठीक है। तो अब ये बोलेगा, और दूसरा ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो पहले 40% था 2030 तक, कि हम अपना पूरा जो एनर्जी है वो 2030 तक रिन्यूएबल 40% रिन्यूएबल से करेंगे, लेकिन अब उसको 50% कर दिया है। यानी कि भारत ने अपने कमिटमेंट जो है वो बढ़ा दिए हैं। वेरी गुड, बढ़ा तो दिए हैं, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा अभी देखेंगे आगे। फिलहाल आपके लिए यूपीएससी आसान हो जाएगा, क्योंकि 2024 का फाउंडेशन बैच हमने शुरू कर दिया। आज लास्ट डेट है, लाइव क्लासेस चल रही हैं, ठीक है ना, लाइव क्लासेस चल रही हैं दोस्तों। करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स, पूरा 10,000 से ऊपर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे हैं। कहाँ हो, फटाक से कोर्स को अवेल करो, इस बार आप ही टॉप करोगे, तो इसीलिए बिल्कुल भी पीछे मत जाओ। ये 3 बिगेस्ट कार्बन सिंक है। ओशन, अब बोले बस अब ओशंस को भूल जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद सॉइल, सॉइल जो है ये क्या करता है, खूब सारा कार्बन रहता है, उसको परमाफ्रॉस्ट में ढकेल देता है, ठीक है, सॉइल्स। और फिर प्लांट्स, तो सॉइल और प्लांट्स के ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस समय प्लांट्स के ऊपर है, ठीक है। तो अब वही है कि ह्यूमन एक्टिविटी सबसे बड़ा कार्बन सोर्स है। आप मीट खाना बंद कर दो, नॉनवेज खाना बंद कर दो, काफी हद तक एमिशन कम हो जाएगा, आपको पता है ये हिसाब किताब। ओशन सबसे बड़ा कार्बन सिंक है, लेकिन अब ओशन में वही जवाब दे दिया है। उसके बाद फॉरेस्ट भी बहुत बड़ा कार्बन सिंक है, सॉइल बहुत बड़ा कार्बन सिंक है। तो ये सब कार्बन को क्या करेंगे, कम करेंगे। अब पेड़ों पे ही उम्मीदें जगी है कि भैया तुम ही कुछ कर सकते हो। ओ पालन हारी निर्गुण ओ न्यारी, तुम्हारे बिन हमारा कोई नहीं। पेड़ बोलते अच्छा, हम सुबह तो गाना गाते हो, रात में काट डालते हो, ऐसे तो चलेगा नहीं। तो अब ये देख लो कार्बन स्टॉक फॉरेस्ट में कितना ज्यादा है, और कार्बन स्टॉक ट्री कवर में कितना ज्यादा है। तो एक ट्री में इतना 963 मिलियन टन 2015, 7,044, सीधा आ जाओ 2021 पे 7,204, यानी कि डेफिनेटली फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। और उसके बाद 996, यानी कि 963 से 996 हो गए, तो अच्छी खबर है। इट्स अ वेरी गुड, इट्स अ गुड न्यूज, ठीक है। टोटल कार्बन स्टॉक 2015 में देखो 8,007, लेकिन ये कार्बन स्टॉक भी बढ़ गया है 8,200, ठीक है। अब टोटल कार्बन सिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2015 में कितना था, 29 बिलियन टन, और 2021 में 30 बिलियन टन हो गया है। समझ रहे हो? तो इतना आसान होने वाला नहीं है जितनी खबरें दिख गई हैं। अब यही कार्बन सिंक पे ही पूरा इर्द गिर्द मामला घूम रहा है, क्योंकि जो तीसरा टारगेट है वो अनटच्ड है। जिस तरीके से अभी भारत कह रहा है कि हम खत्म कर देंगे कार्बन को, कार्बन सिंक जो है उसको हम बढ़ाएंगे, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएंगे, वैसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि भारत ने जल्दबाजी में ये बात बोल दी, सिर्फ इसी कमिटमेंट के लिए, बाकी में तो वो भाई बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो जो थर्ड टारगेट है 2.5 से 3 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2030 में हम खत्म कर देंगे, ये अभी तक होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब भारत वही जो पंचामृत नरेंद्र मोदी ने दिए थे ग्लासगो क्लाइमेट, तो उसमें बहुत हो हल्ला हुआ था, मतलब सबने उठ के स्टैंडिंग ओवेशन दी थी कि बहुत बढ़िया काम किया भारत ने, 2017 तक तो कार्बन न्यूट्रल ही हो जाएगा, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जो तीसरा कमिटमेंट है, अभी भारत टारगेट से पीछे है। सरकार के फिगर्स देखिए 2015 से लेकर 2022 तक अभी क्या हुआ है। अभी देखिए 703 मिलियन टन तक जो आपका कार्बन मतलब सिंक है, ये इंक्रीज यानी कि 120 मिलियन टन एवरी ईयर। तो अगर ऐसे देखो तो 1 बिलियन ही तो होगा, या उससे भी कम होगा, मतलब 1 बिलियन के आसपास होगा। लेकिन भारत कह रहा है कि 2.5 से 3 बिलियन टन हम हटा देंगे 2030 में। तो ये तो टारगेट मैच ही नहीं कर रहे, मिसमैच है ये। तो वही बताया गया है कि शायद भारत ने बहुत ज्यादा जल्दी कर दी है। अच्छा, बेस लाइन ईयर, पहले तो कोई क्लियरिटी नहीं थी कि बेस लाइन ईयर क्या है। ये एब्सोल्यूट टारगेट है। एब्सोल्यूट टारगेट मतलब आप खत्म करो, आप छोड़ो साल वाल को। लेकिन 2005 भारत ने बता दिया, पहले तो क्लियरिटी ही नहीं थी कि कौन सा बेस लाइन ईयर। बेस लाइन ईयर समझ रहे हो, जैसे हमने बेस लाइन ईयर 2005 चुना है, अब 2005 से हम देखेंगे कि कितना कार्बन था, और हम 2030 में देखेंगे कि उस कितना कार्बन हम हटा रहे हैं। यानी कि 2005 और 2030 को कंपेयर किया जाएगा। इसको आप ऐसे समझो, जैसे मान लो कि आपका जन्म, आप स्कूल जाना 1995 से शुरू हुए 1995 में, और आपने अपनी स्कूलिंग खत्म की 2007 में। अब मैं ये बोल रहा हूं कि आपका जो इंप्रूवमेंट है
वो 2000 से देखेंगे, यानी कि 2000 में आपके कितने मार्क्स हैं और अभी 2022 चल रहा है, मतलब 2000 में आपने प्रोग्रेस क्या की थी और 2022 में आपने प्रोग्रेस क्या की है। नहीं, गलत हो गया, सॉरी, मान लो 2007 का जमाना है, आज 2007 चल रहा है, तो मैं ये बोलूंगा कि तुम भले ही 1995 से स्कूल जा रहे हो, लेकिन मैं 2000 से नापूंगा। 2000 2000 में तुम्हारी क्या प्रोग्रेस थी और अभी क्या प्रोग्रेस है, 2007 में तुम्हारी क्या प्रोग्रेस है, वही बेसलाइन ईयर है। तो बेसलाइन ईयर बहुत पुराना भी हो सकता था, लेकिन यह 2005 चुना गया। लेकिन अभी भी इस पर क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जो इंटेंसिटी स्पेसिफाई की गई है और जो कमिटमेंट दिए गए हैं वो बेसलाइन की उसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि तो एब्सोल्यूट टारगेट है, बट फिर भी बेसलाइन दी गई है ना। तो यही बोला गया है कि कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में ये डिसीजन लिया गया है। जो ओरिजिनल टारगेट था रिन्यूएबल एनर्जी और एमिशन इंटेंसिटी वो ठीक ठाक था, है ना, और उसको डिफाइन भी आप कर सकते थे। लेकिन यहां जो कार्बन सिंक, उसकी डिटेल स्टडी जो है वो होनी चाहिए। अब एम्बिग्विटी है ना, एक चीज के दो यहां पे एडिशनल वर्ड जो है वो जोड़ा गया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI, गए हो कि नहीं देहरादून? जब देहरादून जाते हो घूमने तो हमेशा FSI FRI तो हर कोई ले ही जाता है, ठीक है। तो यहां पे एडिशनल के ऊपर क्या था, एडिशनल के ऊपर दो यहां पे चीजें निकाली गई, है ना। सबसे पहले तो यही जो पहली चीज की एडिशनल मतलब है क्या, क्योंकि भारत ने एडिशनल बोल दिया था। सबसे पहले तो ओवर एंड अबव द कार्बन सिंक दैट एग्जिस्टेड इन द बेसलाइन ईयर, ओवर एंड अबव व्हाट इट वुड बी इन द टारगेट ईयर ऑफ 2030। इसको भी हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, ठीक है, तो अब आपको आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पे कार्बन लीकेज, अब कार्बन लीकेज पे बात आ गई, यूरोपियन यूनियन पे बात आ गई। कार्बन लीकेज ये बोला गया कि भैया यूरोप जो है वो अपना कार्बन यहां पे बेचेगा, क्योंकि इस पे कोई बहुत ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा नजर रखी जा रही है। लॉ भी बहुत ऐसे लूज है, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स है ना, कि भाई आप कहां तक रोकोगे। मतलब आप ऐसा समझ लो कि अगर जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई फैसला आता है तो पाकिस्तान माने उसको ना माने कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। यही दिक्कत है इंटरनेशनल कमिटमेंट, ये प्रॉब्लम होती है। यूनाइटेड नेशन की कोई बातें नहीं मानता है, तो अब यहां पे यूरोप, लेकिन अब मानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि साल दर साल गर्मी बढ़ती जा रही है। ये मार्च जो है ना बहुत गर्म होने वाला है। तो अभी अगर हम बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन ये बता रहे हैं कि ये अपना कार्बन इंपोर्ट करेंगे, कार्बन लीक करेंगे, इनके पास जितना भी कार्बन है हमको इंपोर्ट करेंगे ये टेक्नोलॉजी के थ्रू, किसी के भी थ्रू। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है ना। कैलिफोर्निया, ये भी इन्होंने भी चार्जेस जो है वो अप्लाई किए हुए हैं कि ये सब गड़बड़ झाला जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो चल रहा है। ये तो पैरेलली चल रहा है। भारत में फॉरेस्ट और ट्री कवर की बात करें तो उनका कार्बन सिंक 29.38 बिलियन टन था 2015 में, जो कि हमने देखा भी था मैप में। अब ये इंक्रीज ही होगा। अब आप देखिए फर्स्ट इंटरप्रिटेशन, यहां पे जो एडिशनल बोला गया है वो क्या है, भारत का जो टारगेट रहेगा 2030 में वो 31 से 32 बिलियन तक रहेगा, ठीक है, क्योंकि बेसलाइन ईयर 2005 है। सेकंड में ये बोला है ओवर एंड अबव टारगेट ईयर 2030, यानी कि जो टारगेट है वो बढ़ जाएगा थोड़ा सा, यानी कि 34 से 34 बिलियन टन, मतलब 34.37 से 34.87 बिलियन टन के ऊपर रहेगा। तो अब इन दोनों की कौन सी बात मानी जाए, ठीक है। ये दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं कि या तो इस रेंज में रहेगा या फिर इस रेंज में रहेगा, जो कि FRI ने बोला है। अब यही बोला गया, लेकिन फिर पार्लियामेंट में जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव ने बोला कि हम इसको अचीव कर लेंगे, क्योंकि हम फॉरेस्ट कवर बढ़ा रहे हैं, हम जंगल जो है वो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, पेड़ बढ़ाते जा रहे हैं। बेसलाइन ईयर हमारा 2005 रहेगा, क्योंकि बेसलाइन पे ही दिक्कत थी कि तुम बेसलाइन ईयर लोगे कौन सा, क्योंकि उसी हिसाब से तुम्हारे टारगेट सेट होंगे ना, है ना भाई। अगर मैं जो भी बेसलाइन ईयर लूंगा उसी के हिसाब से तुम्हारे टारगेट सेट होंगे और वो तुमको पूरा करना है, वरना फिर तुम जो है इसके आरोपी माने जाओगे कि तुमने बातें तो बोल दी लेकिन तुम इसको कर नहीं पाए। तो फिर ये बहुत बेइज्जती और बहुत ही थोड़ा गड़बड़ की बात होगी, समझ रहे हो। तो अभी अगर बात करते हैं, ये बता रहे कि रिमेनिंग टारगेट जो है वो उसको हम अचीव कर लेंगे, बहुत आसानी से अचीव कर लेंगे। बहुत सारी सेंट्रल और स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम चल रही है, पेड़ों को लगाने का सिलसिला जो है वो चल ही रहा है। तो हम सबको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद टारगेट जो है वो डिफाइन नहीं हुआ, बेसलाइन ईयर क्या रहेगा। तो अभी भी ये थोड़ी कंफ्यूजन है कि आखिरकार कार्बन सिंक का बेसलाइन ईयर रहेगा क्या। बट फिलहाल कंक्लूजन यही है, माइनर इनकंसिस्टेंसी है, लेकिन अभी बेसलाइन ईयर 2005 ही हमको लेके चलना है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी जब सरकार से पूछा तो उन्होंने भी 2005 दिया, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि यूपीएससी का जो कोर्स है वो इस बार यूपीएससी में आपको टॉप कराएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, कोर्स को अवेल करना है, लाइव क्लासेस चल रही हैं और आज सेल का लास्ट डे है। सारे कोर्सेज पे होली 25 कूपन यूज करिए, मतलब सारे कोर्सेज पे 25% ऑफ है। थैंक यू सो मच।